क्या सुभाष चंद्र बोस ही थे गुमनामी बाबा? सुभाष चंद्र बोस, जब यह नाम सुनाई देता है तो सिर्फ एक ही नारा सुनाई देता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम सब ये तो जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से सीधा लोहा लेने वाले महान नेता थे। वो मोहनदास करमचंद गांधी के अहिंसा वाले विचारों से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनका कहना था, आजादी मांगी नहीं छीनी जाती है। पूरा देश सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता मान चुका था। सबको भरोसा था कि नेताजी देश को आजादी दिला देंगे। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले थे और देश की कमान उन्हें मिलने वाली थी। तभी 18 अगस्त 1945 के दिन उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो मंचूरिया जा रहे थे और उनका विमान अचानक से लापता हो गया। जापान सरकार ने बयान दिया कि ताइवान में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, जिसके बाद उनकी हत्या का शक और गहरा हो गया। ऐसे भी आरोप लगे कि जवाहरलाल नेहरू ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी करवाई थी। साल 2015 में एक सीक्रेट फाइल पूरे देश के सामने आई, जिसके बाद देश में बवाल मच गया। कई लेखकों का कहना था कि नेहरू जी को यह लगता था कि सुभाष जी जिंदा है और अपने परिवार से संपर्क करेंगे, इसीलिए उनके परिवार की जासूसी हुई। उनकी मौत से जुड़ी 37 फाइलें वर्तमान सरकार ने सार्वजनिक कर दी, लेकिन किसी भी फाइल में यह सबूत नहीं मिल पाया कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान हादसे में मारे गए थे। आज भी यह रहस्य बरकरार है कि नेताजी उस हादसे में शहीद हुए थे या नहीं, क्योंकि उनका शरीर कभी मिला ही नहीं। उनका चेहरा किसी को देखने को नहीं मिला। अंतिम संस्कार से पहले ही किसी केमिकल से चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि कोई पहचान ना सके। आइए अब जानते हैं गुमनामी बाबा के बारे में। 17 सितंबर 1985 के दिन करीब 4 बजे फैजाबाद के गुफ्तार घाट में सरयू नदी के किनारे चुपके से गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कहा जाता है कि जब गुमनामी बाबा जीवित थे तब वह किसी से भी नहीं मिलते थे और अपना घर बदलते रहते थे। उनके सेवक भी बदलते रहते थे। जब उनकी मौत हुई तो उनके सामान में एक बक्सा मिला, जिससे यह शक और बढ़ गया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। दरअसल उस बक्से में नेताजी के जन्मदिन की फोटो थी, लीला राय की शोक सभा की कुछ तस्वीरें, नेताजी की तरह दर्जनों चश्मे, 555 ब्रांड वाली सिगरेट का पैकेट और विदेशी पुरानी शराब की बोतल थी। इसके अलावा नेताजी के माता पिता की फोटो, रोलेक्स घड़ी और आजाद हिंद फौज की वर्दी मिली। इतना ही नहीं, भारत चीन युद्ध, जर्मन, जापान और अंग्रेजी साहित्य की किताबें, हाथ से बने नक्शे और उसी जगह का नक्शा जहां नेताजी का विमान क्रैश हुआ था, और आजाद हिंद फौज के गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन राय के लिखे बधाई पत्र भी मिले। वहां के लोगों से यह भी पता चला कि गुमनामी बाबा अंग्रेजी, जापानी, जर्मन भाषा बोल सकते थे। फैजाबाद के सिविल लाइंस में गुमनामी बाबा का घर था। लोग उन्हें भगवान जी के नाम से भी जानते थे। उनका गोल चश्मा और सुभाष चंद्र बोस के चश्मे में समानताएं थी। गुमनामी बाबा के निधन के बाद जब उनके घर से जो चीजें बरामद की गईं, उससे यह साफ जाहिर होता था कि वह कोई साधारण बाबा नहीं थे। गुमनामी बाबा नाम रखे जाने की पीछे वजह ये थी कि उनकी हर चीजें गोपनीय थीं। जब उनका आखिरी वक्त निकट आया तब भी बहुत कम लोग इससे अवगत थे। जब नेताजी की भतीजी ललिता बोस को यह पता चला तो वह फौरन फैजाबाद आईं और उन तस्वीरों और वर्दी को देखकर फफक के रोने लगीं और उन्होंने कहा, यह सब मेरे चाचा जी का है। लेकिन ना तो यह पुष्ट हो पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे और ना ही ये पता चल पाया कि उनकी मौत विमान हादसे में हुई या नहीं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर कई गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। ऐसा बताया जाता है कि अगस्त 1945 में हुए एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई थी, मगर इसके पीछे भी रहस्य की कई परतें हैं जो अभी खुल नहीं पाई हैं। कई अनुमानों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये भी कहा गया कि उन्हें साइबेरिया की जेलों में भेज दिया।
जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वे एक हिंदू भिक्षु के रूप में भारत लौटे थे और यही हिंदू भिक्षु गुमनामी बाबा थे। हालांकि हम इस बारे में कोई पुष्टि नहीं करते हैं सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे या नहीं। अगर सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा को लेकर समानताएं क्यों? कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि गुपचुप तरीके से 23 जनवरी को उनसे मुलाकात के लिए कई लोग उनके घर आया करते थे। ये सारी बातें इस बारे में लोगों के कौतूहल को बढ़ा देते हैं कि कहीं गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा के बीच क्या समानताएं हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे? इसे अनुमान माना जाए या सच्चाई, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता तथ्य आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं है। हालांकि इतिहास यही बताता है उनकी मौत 1945 में प्लेन दुर्घटना में हुई थी। आज भी सुभाष चंद्र बोस को उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए देश उन्हें सलाम करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें दिमाग आउट को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें।